अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायका रेसिपी। आज बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोश्त का सालन बनाएंगे जो कि बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। आपको लगेगा आप देग से मंगवा के खा रहे हैं, इतना मज़ेदार बनने वाला है आलू गोश्त का सालन जो कि बहुत ही फेमस है। जब भी ये बनता है ज़्यादा ही रोटी खा ली जाती है क्योंकि बनता इतना टेस्टी और मज़ेदार है। यकीन करें इसका आलू गोश्त की जो ख़ास बात है वो घर के बेसिक मसाले हैं। बिल्कुल भी हम बाहर का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसका ज़ायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा सालन बनने वाला है, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं लूँगी एक पैन और उसके अंदर डाल दूँगी हाफ़ कप के बराबर ऑयल। ऑयल के अंदर डालूँगी मैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था, इसमें ऐड कर दूँगी। बस प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है और आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए करना है ताकि कहीं से ये लाइट और कहीं से डार्क ना हो। बस यही इसकी ख़ास बात है कि प्याज जलनी नहीं चाहिए वरना सालन ख़राब हो जाता है। तो बस आप प्याज को हमने ब्राउन कर लिया था, उसको निकाल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करनी है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। इसके बाद उस ऑयल के अंदर ही हम डालेंगे कुछ गरम मसाले। बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर मैंने गरम मसाले ऐड किए हैं। तकरीबन 2 इलायची हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, लौंग है, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है और साथ ही तेज़ पत्ता है एक छोटा सा। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर गोश्त जो हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, तकरीबन 500 ग्राम के करीब है। और इसको डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। गोश्त डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। अदरक लहसुन डालने के बाद अब हमने इसको अच्छे से भूनना है। गोश्त का पानी जो निकलेगा उसको भी ड्राई करना है। बस इतनी अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि गोश्त जो पानी रिलीज़ करे वो भी खुश्क हो जाए। इस तरीके से गोश्त के अंदर जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ही धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला पाउडर और साथ ही नमक ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके बाद मैं ऐड करूँगी जायफल चबूतरी का पाउडर, ये ज़रूर डालें 2 चुटकी के बराबर, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अच्छे से कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। अभी मुझे यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बस चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखिएगा ताकि मसाले ना चलें। अगर आपको लगे कि मसाले चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक से चॉप कर लिए थे इसमें डाल दूँगी और तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ी सी कम दही इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे सभी मसाले गोश्त के अंदर जा चुके हैं। अब आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आप इसकी अच्छी से भुनाई करें। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, मसाले भी अच्छे से भुन जाते हैं और कोई भी कच्चा मसाला नहीं रहता है। थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी क्योंकि हरा धनिया डाल के जब पकाया जाता है तो बहुत मज़ेदार बनता है गोश्त। तो बस इसको अच्छा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तकरीबन यहाँ पर मैं 2 गिलास के करीब पानी इसमें ऐड करूँगी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद आप इसको कवर कर दीजिएगा और चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए तो फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इस गोश्त को गलाइएगा। इस तरह से जल्दी से गोश्त गल जाता है और टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे गोश्त अच्छा से गल गया था, लेकिन थोड़ी सा अब इसमें शोरबा बाकी है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि बोटी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। गोश्त आपका बहुत अच्छा सा गलना चाहिए क्योंकि आलू गोश्त के अंदर गोश्त अच्छा सा गला हुआ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गोश्त अच्छे से गल गया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको कट कर लिया था। आलू अपनी मर्ज़ी और पसंद के हिसाब से काट लीजिएगा। तो यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल आलू गोश्त में जिस तरह के आलू डाले जाते हैं सेम वैसे ही कटिंग की थी। बस आलू डालने के बाद अब आपने इसकी भूनना है। अब क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी सी ग्रेवी है, आपको नज़र आ रही होगी, तो बस आप हाई फ्लेम कर दीजिए और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लीजिए। आलू को इस टाइम पे इसलिए डाला जाता है ताकि आलू के अंदर भी मसाले का बहुत अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अगर हम बिल्कुल ऑयल सेपरेट होने के बाद आलू डालते हैं तो आलू में इतना मज़ेदार सा टेस्ट नहीं आता। तो थोड़ा सा आपका ढीला मसाला हो जब भी आप आलू उसमें ऐड कर दिया करें ताकि इससे आलू भी बहुत फ्लेवरफुल बनते हैं। तो ये सालन ही बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस हाई फ्लेम पे हम बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। 1 मिनट के बाद बहुत अच्छे से हमने भून लिया था, तो इसमें डालेंगे प्याज जो हमने निकाल ली थी और इसको छूरा कर लीजिए हाथों से ही, या आप इमाम दस्ते में डाल के कूट लीजिए, लेकिन आपने इसमें पानी डाल के इसको पेस्ट नहीं बनाना है। अगर आपने देगी आलू गोश्त खाना है तो ये तो प्रोसेस करना पड़ेगा। इस तरीके से जब प्याज डाली जाती है आलू गोश्त के अंदर तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त और दानेदार आलू गोश्त बनता है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है, मज़ेदार लगता है। जब प्याज आपकी पहले से ब्राउन है आप इसमें शामिल करेंगे तो उसका फ्लेवर और खुशबू ही अलग हो जाती है सालन की।
से जब आलू गोश्त बनाया जाता है तो बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनता है। तो कभी आप मेरी तरीके से बनाएंगे, यकीन करें उंगलियां चाट जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनता है। तो कोई आपसे कहेगा कि आपने शायद कौरमा बनाया है। जब मैं इसको बना रही थी तो मेरी बेटी ने भी मुझसे पूछा कि आपने शायद बाज़ार का मसाला ऐड किया है, जबकि आपके सामने ही मैंने बनाया है। इसके बाद इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए आप हरी मिर्ची ऐड कर दीजिए। हरी मिर्ची डालने के बाद इसको थोड़ा सा और भूनना है आपने, तकरीबन 30 सेकंड या 1 मिनट। आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ऑयल सेपरेट होने लगा है और मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। उस टाइम पे आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अच्छे से भून लूँगी इसको और उसके बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। बस पानी आपने इतना ही ऐड करना है जितने में आपके आलू अच्छे से गल जाए। कुछ लोगों को आलू गोश्त का सालन बहुत ही पतला सा पसंद होता है, पतले शोरबे वाला, और कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा सा थिक पसंद होता है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से शोरबा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पतला आलू गोश्त ही बना रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे एक अच्छा सा बॉयल दे दीजिएगा। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे आलू को गला लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आपने इतना ही पानी ऐड करना है जितने में आपके आलू अच्छे से गल जाएँ और बाकी आपको अच्छा सा शोरबा मिल जाए। बस इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2.5 गिलास पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर दूँगी और कवर कर दूँगी। यहाँ पर अब तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट में आलू बहुत अच्छे से गल जाते हैं। लो फ्लेम पे ज़्यादा अच्छा खाना बनता है, तो ज़रूर लो फ्लेम पे बनाया करें। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए थे और आलू बहुत अच्छे से गल चुके थे और तकरीबन शोरबा भी थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आलू गोश्त तैयार है, जो कि मुझे चाहिए था। बिल्कुल उसी तरीके से शोरबा हमें मिल गया है और आलू भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से गल गए थे। आलू गोश्त का सालन जब भी बनाया जाता है, यकीन करें बहुत ही अच्छे से खाना खाया जाता है, क्योंकि बहुत ही पसंद होता है सब लोगों को और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इस तरीके से जब आलू गोश्त बनाएंगे तो यकीन करें आप एक रोटी के बजाय 2-2 रोटियां खा जाएंगे। बहुत टेस्टी और मज़ेदार बना था, बिल्कुल देगी आलू गोश्त की तरह ही फ्लेवर था इसका, मज़ेदार था। तो यहाँ पे आप अच्छी सी क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दीजिए। कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सिर्फ हरा धनिया ही ऐड करूँगी। हरा धनिया डालने के बाद आप देख सकते हैं लुक कुछ इस तरह से इसकी नज़र आ रही है कि आपका दिल चाह रहा होगा कि फ़ौरन से इसको खा लिया जाए, क्योंकि बना इतना टेस्टी और मज़ेदार था। आलू गोश्त का सालन बहुत टेस्टी और मज़ेदार बना था। आप देख सकते हैं इसका शोरबा बहुत ज़्यादा पतला है, ना बहुत ज़्यादा थिक है, बिल्कुल मीडियम है और इसी तरीके से आलू गोश्त का सालन अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाले भी हमने बहुत ही कॉमन डाले थे, घर के बेसिक मसालों से ही इसको बनाया है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त था। तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी आलू गोश्त बहुत अच्छा टेस्टी मज़ेदार बनेगा। रेसिपी इस टाइम पे थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इजाज़त चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।